वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके सामने हमेशा की तरह ही 3 ऑप्शन हैं, आप उनमें से चुन सकते हैं। पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आज की रीडिंग के लिए आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं और कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस ये देखेंगे कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो रीडिंग में कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको साईं बाबा यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ओम साईं राम। हो कि आपका समय बहुत ही अच्छा जा रहा हो। कैसे हैं आप, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, किस तरह से जीवन चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होप कि अपग्रेडेशन चल रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है स्मूथली। देखते हैं यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू। तो अपने आसपास हमेशा ही आपको ये चूज करना है कि आप एबेंडेंस को देखें। अदर मैसेजेस भी लेंगे, आगे भी लेंगे, लेकिन आज की रीडिंग के लिए आपको साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं कि आपको एबेंडेंस को देखना ही चूज करना है। जो लैक है, कमी है, उसकी तरफ फोकस नहीं करना। ओके, यहाँ पे एनर्जीज हैं टॉरस की। तो ये स्पेसिफिक आपकी राशि के बारे में नहीं है। अगर आपकी टॉरस राशि नहीं है, आपकी कोई अदर राशि है, तो ये नहीं सोचेगा ये आपके बारे में है या नहीं। ये एनर्जीज हैं जो कि टॉरस की हैं। द एनर्जीज अराउंड यू शोज द एबेंडेंस ऑफ नेचर। इट इज़ रिच, अर्थली एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। तो धीरे धीरे ही आपका कोई ना कोई एबेंडेंस की चीज़ या फिर आपकी कोई ग्रोथ हो रही है। कोई ना कोई फाउंडेशन ऐसी है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं एबेंडेंस की तरफ ले जाने में। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू। और यहाँ पर भी आपके चारों तरफ एबेंडेंस है। ओके, बहुत ही खूबसूरत। देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं टैरो कार्ड से। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपके गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का, टावर मूवमेंट का, डेविल का। ओके, देखिए डेविल की जो एनर्जीज होती है ना, ये हमेशा ये कहती हैं कि आपके पास कमी है, या फिर ये आपको बांधती हैं, या फिर ये आपको एडिक्शन देती हैं, आपकी सोच को लिमिटेड करती हैं। टावर मूवमेंट है तो आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का टाइम है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए हो रही है। आपको अगर कोई सा भी ऐसा ऑफर दिखाई देता है जो कि आपको चमकदार लगता है, तो उसकी तरफ भागने के बजाय उस ऑफर की तरफ जाइएगा या उस एनर्जी की तरफ जाइएगा जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सकती है लॉन्ग टर्म प्लान्स करके या लॉन्ग टर्म गोल्स करके। एस ऑफ वांड्स आपका कोई आइडिया हो सकता है। ये एनर्जीज इसलिए ज़रूरी हैं आपके लिए क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे डेविल के साथ में, ये आपको बांधने वाली एनर्जीज हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना ज़रूरी है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करने लगे, किसी तरह की एनर्जीज में आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको आकर्षित जो चीज़ें करती हैं उनकी तरफ नहीं जाना है, बंधना नहीं है, लेकिन आपको अपने किसी ऐसे आइडिया पे काम करना है जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लिए लेकर आता है और आपके लिए ये फाउंडेशन बनाने का ही समय है। तो अपनी एनर्जीज को आप कहाँ लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। कभी कभी हम इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप हो जाते हैं जहाँ पे हम उन बातों की तरफ ध्यान देते हैं जो कि हमें हमारे मैनिफेस्टेशन से दूर करती हैं। पर मुझे लगता है कि आपका फोकस अपने मैनिफेस्टेशन पे है, या फिर अपने लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसको नीचे लाने में है। यानी कि आसमान से, आपके लिए आसमान से धरती पर आने की बातें हैं। जो भी चीज़ें आप अभी तक अपनी एनर्जी फील्ड में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो आपके लिए नीचे आ रही हैं, आपके लिए उसमें ग्रोथ हो रही है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का, और ये कार्ड इस एनर्जी की बात कर रहा है। डेफिनेटली ये विक्ट्री की एनर्जीज हैं। बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ना ही ये सोचना है कि अगर आपके लिए कोई सिचुएशन खत्म हो रही है या खत्म हुई है किसी कारण से, तो उसमें आपके लिए कुछ नहीं था। गंभीरता से सोचना है। यहाँ पे आपको उस चीज़ को यहाँ पे गहराई से सोचना चाहिए कि बदलते हुए समय में या जो चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बनी हैं या बन चुकी हैं, उसमें आपने क्या लेसन लर्न किया है, उसमें आपके लिए क्या रियलिटीज़ देखना जरूरी था। ये कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का। एक इनर स्ट्रगल चल रहा है आपका। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। कोई ना कोई
प्रॉपर्टी से रिलेटेड एनर्जीज हो सकती हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी है आपके लिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। डिवाइन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं या आने वाली हैं। आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस अगर लैक में है, अगर अगेन ये लैक की एनर्जीज हैं, यहाँ पे ये इंसान बैठ जाता है दुनिया से अलग होके कि इसके लिए कुछ चीजें नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर अभी तक उदास बैठे हैं, कोई चीज आपको होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो डिवाइन यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है और अपनी गलतियों को सुधारने का भी वक्त है। यानी कि अगर कोई गलती हुई है, कुछ गलत चीज आपसे हो गई है या फिर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया है और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो उस चीज को आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी भी डिवाइन कोई ऐसा मौका दे रहा है जहां पर आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। ये कार्मिक कार्ड है। स्पेसिफिकली अगर कोई चीज आपको एंजाइटी देती है, हार्ट पेन देती है, आपकी खुशियों से आपको रोकती है, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए और पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। डेविल की एनर्जीज अगेन टॉप में है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ ना बंधें, ना जाएं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती या फिर आपकी ग्रोथ नहीं होने देती। आपको ये भी देखना होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड जब भी आता है ये आपको चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कहता है। आप किस तरह की चीज़ों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप क्या इस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपको सही दिशा में लेके नहीं जा रही हैं, तो आपको उसको सही करना है। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी रियलिटी में दिखाई दे रही है और वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेटली साईं बाबा आपको लाइफ में पॉजिटिव जाने के लिए ही कहेंगे। किसी भी गलत रास्ते से, गलत चीज़ों को चूज करके जाने के लिए वो आपको नहीं कहेंगे। और अगर आप जा रहे हैं किसी कारण से, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत सीधी सी बात है। डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं कर सकती अगर आप किसी न किसी तरीके से गलत रास्ते पे हैं या डेविल के साथ जुड़े हुए हैं या आप डेविलिश कोई काम करते हैं, यानी कि आप लोगों को परेशान करते हैं, उनकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, उनकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये डेस्टिनी का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, वर्ड का कार्ड है। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप भी अपनी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ ना कर रहे हो। और आपको एक बात समझनी भी होगी, यहाँ पे ये जो सेंटर में चारों कार्ड हैं, ये चारों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं और उसके साइड में जो कार्ड हैं ये नॉर्मल कार्ड हैं जो कि माइनर अरकाना के कार्ड हैं। आपकी लाइफ को हो सकता है इस टाइम में कोई पर्सन बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है या फिर आपको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन कहीं वो डेविल की एनर्जी से तो नहीं आता, कहीं वो आपको बाउंड तो नहीं करना चाहता, कहीं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करना चाहता। ये आपको देखना होगा, यानी कि आप किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपके लिए वो सिचुएशंस कैसी हैं, इनको आपको देखना होगा। टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू, आपको अपने आसपास एबेंडेंस की एनर्जी को ही देखना होगा, जो कि आपको हमेशा ही एक खुशी देती है, आपको रिलैक्स रखती है और ये कहती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको वो डेविल की एनर्जी में कोई टेम्पटेशन नहीं देती, कोई एडिक्शन नहीं देती, कोई इस तरह का टावर मूवमेंट नहीं देती है, अगर आपको सही मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सही तरीके सही पास से कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी टावर मूवमेंट आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है, या फिर आपको उस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या आपने कर्म किया है। आपके लिए कार्मिक कार्ड है, कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। कुछ रियलिटी भी आपको यहाँ फेस करनी होगी। वैसे आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर एक्टिव हैं, वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फ्रूटेशन में आए, यानी कि आप जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको इस दुनिया में जरूर मिले, लेकिन अगेन वो सही रास्ते से ही आता है। देखिए, अगर आपको लगे कि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ तो मैं कहती ही रहूँगी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सही बात को चूज़ कर रखा हो तो सबने कर रखा हो। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कि होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि लोग दूसरों की एनर्जीज़ को, दूसरों की एनर्जीज को, दूसरों की पावर को, दूसरों की नॉलेज को, दूसरों के शब्दों को छीनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि एनर्जी मैनिपुलेशन करके, हैक्स कर, ब्लैक मैजिक करके आप उनकी एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको आप छीन सकते हैं या आप उनकी लाइफ को हेल बना सकते हैं। ये उनकी सोच होती है और आपकी लाइफ में वो टावर मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आपका ध्यान कहाँ है, आपकी सोच कहाँ है और आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आपको यही चीज़ प्रोटेक्शन दे सकती है अगर आपके कर्मास ठीक हो, और यही चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है अगर आपके लिए एनर्जीज जो हैं डेविल के साथ जुड़ी हुई हो या फिर आप डेविलिश कोई काम करते हो। आपके लिए स्ट्रगलिंग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्ड्स में ज़्यादातर बॉन्ड्स की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। यहाँ हर्मिट के पास भी बॉन्ड है, तो आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा।
आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, और आपको सपोर्ट कर रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम। वैसे मुझे यहाँ पर आप विक्ट्री पाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री का है। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में, वो होगी, क्योंकि आपके आगे आपके एंसेस्टर खड़े हैं, आपके पीछे आपके एंसेस्टर खड़े हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, और वो आपको इस टावर मूवमेंट से बाहर निकाल रही है। यानी कि साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें अभी तक आपके लिए स्ट्रगल का कारण बन रही थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अब आपके लिए वो समय आ रहा है जहाँ पर आप खुशियाँ देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो डेविल की एनर्जी से आती है, आपको उसमें कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको टेम्पटेट करती है, या फिर आपको सुपरफिशियल चीज़ें दिखाती है। सुपरफिशियल चीज़ें जहाँ होती हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा होता, यानी कि ज़मीन से जुड़कर कोई काम नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर कुछ भी फ्रूटेशन में नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। तो अगेन कि अभी आपसे मैंने कहा था, ये कार्मिक कार्ड है। आप अपनी किसी सिचुएशन में कुछ लर्न करके बैठे हैं, कुछ बड़ा आपने सीखा है अपनी किसी सिचुएशन में या कुछ लोगों के साथ में। मुझे लगता है आपकी फैमिली के साथ आपकी फाइट हो रही है, या आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर एक के लिए नहीं है डेफिनेटली, और ये बहुत कम लोगों के लिए बात है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी फैमिली ही उनके अगेंस्ट है, जिनकी फैमिली ही उनके लिए प्रॉब्लम का कारण है, जिनकी फैमिली ही उनको सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि आपकी लाइफ में जो आधे से ज़्यादा दिक्कतें या परेशानी हैं आपकी फैमिली के कारण, या जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, फैमिली जैसा मानते हैं, उनके कारण भी हो सकती हैं। चेंज फॉर चेंज, बदलाव करना है तो खुद को बदलना ही होगा। मैंने तो आपको अभी कहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है आपकी एनर्जीज में। सुपरफिशियल नहीं होना है, याद रखिएगा। अगर किसी कारण से सुपरफिशियल हो रहे हैं तो थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ने की ज़रूरत है। डिवाइन ऑर्डर का यहाँ पर मैसेज है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में जा रही हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। अगर कोई टावर मूवमेंट आया भी है तो वो आपके लिए अच्छा है, या फिर आए तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी दुनिया को सेव करने में या उसको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। डिसाइड व्हाट यू वांट। आप किस तरह से जीना चाहते हैं, किस तरफ रहना चाहते हैं, क्या आप चूज़ करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज़ टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू। किसी के लिए कमी नहीं है, किसी के लिए किसी भी तरह की यूनिवर्स ने कमी नहीं कर रखी है। जो कमी होती है, लैक होता है, वो आपके माइंड में होता है। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई लैक है, आपको लगता है कमी है, तो वो आपका थॉट है, या वो डेविल की एनर्जी से कोई आपको दे रहा है, या फिर आपके लोग आपको दे रहे हैं, या आप खुद को दे रहे हैं, या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आपको दे रहे हैं। उसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो भरे दिन बीत गए, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप अच्छाई को देखना ही चूज़ कीजिए और अच्छे से रहिए। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस की तरफ फोकस कीजिए, ताकि आप आराम से रह सकें और अपने जीवन में खुशियों को महसूस कर सकें। तो होप कि आपके लिए साईं बाबा की ये मैसेजेस काम के रहें, और आप अफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। कार्ड साइड में रह गया था, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। अपनी लाइफ में अफर्मेशंस को यूज़ कीजिए, ताकि पॉजिटिविटी और ग्रोथ आपको और भी ज़्यादा और जल्दी मिल सके। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली वो यहाँ पे रोटेशन में आ रहे हैं, और इस वर्ड में आपको जरूर दिखाई देंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो होप कि आपके लिए समय बहुत अच्छा जा रहा हो। आप सभी को ओम साईं राम। देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है और आपको कर लेना चाहिए, तो आपको कर लेना चाहिए। इनकी अपनी जो प्रोग्रेस है उसमें खुद बाधा का कारण नहीं बनना चाहिए, या फिर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी खुद की प्रोग्रेस रुक जाए। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो एंजाइटी में है। कौन से कारण है एंजाइटी के, उनको देखकर उनको जाने दीजिए। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए चेंज करने वाला है, आपके सामने ही है। ओवर थिंकिंग का मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं ओवर थिंकिंग की। बहुत परेशान हैं किसी बात को लेके, कोई हादसा, कोई ऐसी बात हुई है आपके साथ में जिसको लेकर आप परेशान हैं। आपके सामने कुछ ट्रुथ आए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपको डिसाइड करना है। रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। यूरेनस एकदम से टावर वाली एनर्जी। माय गॉड, बिल्कुल कितनी यूनिक बात है। ऑप्शन 1 में भी एबेंडेंस के ही दोनों कार्ड थे, ये वाला भी और ये वाला भी। आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही हैं। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। माय गॉड, कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, या फिर आ सकता है, या फिर आप शायद खुद ही वेट कर रहे हैं किसी टावर मूवमेंट का। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, तो कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, इसलिए भी शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए ताकि जो भी चेंजेस आपके लिए हों वो आपको अच्छी दिशा में, अच्छी तरीके से, अच्छी सोच के साथ लेके जा सकें। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये समय ही है अपनी एनर्जीज को चेंज करने का और टावर मोमेंट्स आने का। तो जितनी जल्दी आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। और ये बिगनिंग का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, टावर मूवमेंट का। माय गॉड, आपकी एनर्जीज तो बहुत ही अच्छी हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है ये वीडियो, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको देख रहे हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो अगर आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं तो साईं बाबा की ब्लेसिंग्स लीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिएगा। जितनी बातें रेजोनेट हैं उनको ले लीजिएगा, सब चीज़ें तो रेजोनेट नहीं कर सकती। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओके, हर्मिट का कार्ड है, बहुत ही सही। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, ओके, तो देखिए लाइफ तो डेफिनेटली चेंज हो रही है या होने वाली है। कोई भी ट्रुथ आए ना सामने, उससे घबराना नहीं है। जो भी जीवन में सच्चाइयाँ होती हैं वो हमें सुननी, उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप खुद चेंज नहीं करते हैं, ये टावर मूवमेंट आता है। यहाँ पर लिखा है योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि अभी तक आप किसी या तो हुई हैं, देखिए ये आपके पास, प्रेजेंट या फ्यूचर का हिस्सा हो सकती हैं, या तो ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा। अपनी विजडम का यूज़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ वर्ड टू वर्ड रेजोनेट करे, अपने हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रही है, अचानक से एक लाइट आ रही है, अचानक से लाइट आ रही है, लाइट निकल रही है एकदम से। यहाँ पे भी रोशनी की बात है। आपके सामने डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रुथ आने वाला है या आ रहा है। आपको ऐसे लोगों से अवेयर रहना चाहिए जो कि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ लोगों की सच्चाई इसलिए देखेंगे क्योंकि कुछ लोग आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मामलों में या तो आप बहुत अकेले हैं या फिर आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपनी सारी सिचुएशन को एक बड़े ही हायर पर्सपेक्टिव से देखकर, एनालाइज कर ही कोई स्टेप लेना चाहिए। हालांकि आप जो भी स्टेप लेंगे वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर का होगा, इसलिए आपकी लाइफ में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पर ऑलरेडी आपका मैसेज है, पहले ही आपकी रीडिंग में, चैनल मैसेज में भी वही आ रहा था जो मैं आपको बोल रही थी, और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक भी वही है, आपके सामने ही शफल कर रही थी। तो आपकी लाइफ में आपको किसी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना है। ये आपके लिए बड़ा होगा। ये बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसमें आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस यात्रा के अंदर आपको ये भी पता होगा कि ये जो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, आप अपने मैजिक पे बिलीव कर सकते हैं। आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं उन पे आप बिलीव कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे पास्ट में ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बहुत यूज़ हुई हैं, या फिर आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है, माइंड के अंदर फॉग क्रिएट किया गया है और आपकी पोटेंशियल को रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ पे उस आग से, आपके अंदर की आग से वो सारी चीज़ें हट गई हैं। नई यात्रा आपकी स्टार्ट हो रही है। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। और आप ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से, ऐसी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपको बांध के रखते हैं या फिर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होने देते। आपके अंदर वो क्षमता है डेफिनेटली। अगर आप सही बात पे हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है जहाँ पे यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, और आपकी योग्यताओं के हिसाब से वो आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपकी फील्ड में जो भी आप जिसमें भी एक्सपर्टाइज रखते हैं उसके हिसाब से, या फिर जिस चीज़ में आप रुचि रखते हैं उसके हिसाब से, जो आपके लिए बेहतर है उसके हिसाब से। लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीवन की नई यात्रा करने की जैसा है। देखिए यहाँ पे ना ये पूरी जर्नी आपकी ही है, यानी कि आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है या होगा, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी ऑफर को, बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, आपको किसी भी ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करना है जो कि आपको लुभावना लग रहा है या लग सकता है।
ऐसे किसी भी ऑफर से दूर रहना है जो कि यहाँ पर आपको ये कहता हो कि वो आपको प्यार दे सकता है। इमेजिनेशन हो सकता है आपके लिए, कोई टावर मूवमेंट आ सकता है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में ये एनर्जीज नहीं है यूनिवर्स के अंदर। जब आप किसी ऑफर को आंख बंद करके ले लें, चाहे वो कोई लव का ऑफर हो, चाहे किसी काम का ऑफर हो, पैसे का ऑफर हो, डेविल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं और करती रहेंगी अगर आपकी जो एनर्जीज हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, बार बार अगर मैं कहूँगी तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स में यही एनर्जीज हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहने वाली हैं और आपके सामने वही एनर्जीज आएंगी जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी करते होंगे। खुद को बचा के रखना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा एक सर्कल है, इसे हम ऐसा ही मान सकते हैं, हालांकि ये प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम ही चीज़ है। यहाँ पर भी ये लड़की अपने आप को बबल में करके बैठी है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके इस प्रोटेक्शन बबल पे आया है, जो मुझे महसूस हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। लेकिन ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आए हैं या फिर आ रहे हैं, ये आपके बेहतर के लिए हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी कारण से कोई हार्म भी पहुंचा है तो उसने भी आपका फायदा किया है और उसने आपकी अवेकनिंग को या फिर आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को बहुत आगे बढ़ा दिया है। यहीं से आपकी इस जर्नी की नई शुरुआत हो चुकी है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मुझे ऑलरेडी किसी यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए पेनफुल साइकिल का एंड है यहाँ पे, क्योंकि डेथ और रिबर्थ का कार्ड है और एक न्यू बिगनिंग है। इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि ये आएगी, ये हो चुकी है आपके लिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है ये आपके पोटेंशियल तक आपको पहुंचाने के लिए ही था और अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने मैजिक को आप बढ़ाने वाले हैं और आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो कि आपको बांध के रखती हैं, आपके लिए इमेजिनेटिव हैं या फिर आपके लिए किसी काम की नहीं है। आपके लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियरली चेंज हो रही हैं। किसी न किसी रिलेशन का भी सडन यहाँ पे जो एंड आपके लिए हुआ है, वहाँ पर आपको रियलिटीज़ भी दिखाई देंगी कि क्या होगा या उस रिश्ते में क्या हो सकता है, उसकी रियलिटीज़ भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। लेकिन आपकी इस रियलिटी के अंदर आपका अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट के साथ में कनेक्शन होगा या वो आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए जो भी टावर मूवमेंट होगा, जो भी आपके लिए लाइट आपके ऊपर गिरेगी या गिर रही है या गिर चुकी है, वो सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है। यानी कि ये बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें हैं। आपके लिए जो सूरज है वो यहाँ पे उग रहा है, आपके लिए लाइट यहाँ पे है और आप किसी किनारे पे पहुँच रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं ये, यहाँ पर भी ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं। एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है यूनिवर्स में, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कई बार वीडियोस के अंदर। आपके एंसेस्टर्स आपको निकाल रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए आप कुछ कर रहे हैं। जो आपके एंसेस्टर चाहते थे आपसे करना कि आप करें, उसके लिए उन्होंने आपको चूज़ किया था और वही आप कर रहे हैं। आप जीवन के भारों के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी नई यात्रा भी शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको पता है कि आपके लिए ग्रोथ है। अपने अंदर की आवाज़ को आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिए। आपकी अंदर की आवाज़ ही आपको सही रास्ते पे गाइड करेगी या फिर आपको सही रास्ते पे रखेगी। आपकी बाउंड्रीज का स्ट्रांग रहना जरूरी है। ये कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट रखने से काम नहीं चलता, अपनी बाउंड्रीज के बाहर निकल कर भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। यानी कि आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये यकीन आपको होना चाहिए कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से, अपने प्रोटेक्शन बबल से कह लीजिए बाहर हैं, तो भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर सकती, आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखिए, कुछ चीज़ों पे ना हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। हमें जो डिवाइन है, एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जिनको भी हम मानते हैं, जिस भी रूप में हम मानते हैं, और अगर हम किसी कारण किसी रूप को नहीं मानते हैं, हम एक शक्ति में विश्वास करते हैं, तो उस शक्ति पे विश्वास करना ही पड़ता है और आपको करना भी चाहिए और आप करते भी हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को नहीं डालेंगे जो कि आपको उलझाने वाली होंगी। उन चीज़ों से भी आप खुद को बाहर ही रखने वाले हैं। आपके लिए जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे ये भी साईं बाबा की तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर भी, हरमिट की। साईं बाबा भी एक हरमिट ही थे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओके 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 ओके। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, मैजिक इन योर हैंड्स, श्रद्धा और सबूरी। ये कार्ड भी ले लेते हैं। आर्चएंजल्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरी डिवाइन ऑर्डर, सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में ही चल रहा है। ये सारे मैसेजेस अपने आप ही आए हैं आपके लिए। कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि आपके पाइल से मैच ना करती हो। अगर ये बातें आपके साथ मैच नहीं करती हैं, डेफिनेटली आपका पाइल नहीं है, आपकी एनर्जीज नहीं है।
अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपकी एनर्जीज ये हैं, और अगर आप अपने आप को सही रास्ते पे रखना चाहते हैं तो टाइम है डिवाइन ऑर्डर में जाने का। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा टावर मूवमेंट आएगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आपके लिए सब चीज़ें खत्म हो गई। याद रखिएगा, लाइफ इज़ प्लेग्राउंड। लाइफ प्लेग्राउंड है, लेकिन किसी और की लाइफ प्लेग्राउंड नहीं है। हम इस लाइफ जर्नी में या इस अर्थ प्लेन पे आते हैं अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए, लेकिन जब इस अर्थ प्लेन पे आके हम दूसरों के जीवन के साथ या उनकी फ्री विल के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं, उनके माइंड के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं, तो यही चीज़ें आपको उल्टी भी पड़ती हैं। और ये एक रियलिटी है, ये मेरा कहना नहीं है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। ऐसा ही होता है, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यूनिवर्स में ये लॉ है, ये तय है कि आपको उसका ज़्यादा नुकसान होगा, आप उसको माने या ना माने। 2 भरे दिन बीत गए, ऑप्शन 1 में भी यही मैसेज था। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे, और काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा जिनके लिए भी रहे हो, और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर छोड़िएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप सभी को ओम साईं राम। होप कि आपके लिए समय बहुत अच्छा जा रहा हो। जो चीज़ें बदलाव की हैं वो बदलाव मांगती हैं, बदलाव करते रहना चाहिए। चेंज अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। एक ही कार्ड लेना है एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ कहना है और किसी से कहना है। कोई ट्रुथ है जिसको आपको कहने की ज़रूरत है, या फिर कोई ट्रुथ है जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप या तो किसी से कोई बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कुछ बहुत सारा कहना चाहते हैं। आपके दिल में कुछ है। अगर कहना चाहते हैं तो वेट नहीं करना है, कह दीजिए। समय निकलता जाता है तो फिर समय भी नहीं रहता। सब चीज़ों का एक समय होता है। और अगर आप किसी से कुछ सुनने का वेट कर रहे हैं तो उस चीज़ में, उस टाइम पीरियड में आपको खुद को रोक के नहीं रखना है। अपनी प्रोग्रेस करते रहिए। जो भी बातें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और अगर आपके सामने नहीं आएंगी तो वो आपके लिए नहीं होंगी। वो सुनना आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि इस बात का आप तक पहुंचना जरूरी है, वो आप तक पहुंच ही जाती है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ में। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। आपको किसी चीज़ की चिंता है, डेफिनेटली आप यहाँ कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं चीज़ों को लेके। आर्चएंजल्स एनर्जीज, आर्चएंजल्स भी हैं आपके साथ में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। बहुत कुछ है आपकी एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज भाग रही हैं, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। बैलेंस करने की ज़रूरत है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि समय आपके हाथ से निकल गया है, या फिर समय कम रह गया है, जल्दी जल्दी चीज़ों को कर लो। ये जो भी चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में, ये आपके दिमाग को अंदर ही अंदर खा रही हैं। ये मत करो अपने साथ। अगर आपको लगता है कि कोई काम समय निकल गया है तो फिर वो निकल गया है, तो उसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। और यहाँ पे कार्ड है द 7th हाउस का। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। तो आप हो सकता है इन सब चीज़ों को लेके वरीड हों, इस तरह की बातें आप सोच रहे हों। आपके सामने कुछ बातें खुलनी ज़रूरी हैं, और आप उन चीज़ों को लेके शायद बहुत परेशान हैं कि वो खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, वो होगा कि नहीं होगा, कोई कमिटमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिलीज द बर्डन ऑफ वरी। साईं बाबा का पहला ही मैसेज है आपके लिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, फैमिली हो, रोमांटिक पार्टनर्स हो, कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल पर्सन हो। देखिए, जब आप ज़्यादा सोचते हैं ना तो आप कहानी क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। कहानी क्रिएट करेंगे तो बुरे से बुरा भी सोचने की क्षमता आप रखते हैं। आपका दिमाग है, जहाँ पे लगाएंगे सही या गलत वहीं पे जाएगा। तो ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, इसी हिसाब से देखिएगा। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, चीज़ें बदल नहीं सकती, एक ही इंसान के साथ जुड़कर ही सब ठीक हो सकता था। ऐसा नहीं है, बहुत गहरी सोच में हैं आप। इतना नहीं सोचना है विश फुलफिलमेंट के बारे में। अगेन ये आपकी विशेष फुलफिलमेंट के बारे में है। अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड की एनर्जीज। लाइफ को पॉजिटिविटी में थोड़ा देखने की ज़रूरत है आपको, पॉजिटिव लाइट में। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा।
6 ऑफ कप्स, ओल्ड मेमोरीज, ओह डेथ वो भी रिवर्स, वैसे मैं रिवर्स कार्ड करती नहीं हूँ। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, तो एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग में। द हैंडमैन, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे जो साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आपने शायद बहुत सोच समझ के लाइफ में कोई डिसीजंस लिए हैं और वो डिसीजन आपके लिए पेनफुल एंडिंग्स भी लेकर आए हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जहाँ पर आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है आप उसको खुले हाथ से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने एनर्जी फील्ड में या अपने एनर्जी बबल में किसको आने देना है उसकी तरफ आप फोकस कर रहे हैं कि किसको आपने आने देना है और किसको आपने नहीं आने देना। आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिश्तों के बारे में हो, किसी स्पेसिफिक पार्टनर के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो या फैमिली के बारे में हो। यहाँ पर आपके सोल का एसेंशन का टाइम चल रहा है जो कि सभी के लिए चल रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या क्रिएट करना है, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं है तो आपको कनेक्ट होना चाहिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पे विचक्राफ्ट को फॉलो करते हैं, बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, आप ईश्वर से कुछ कह रहे हैं, आप अपने जीवन को बदलने के लिए ईश्वर का रास्ता देख रहे हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम ईश्वर से या फिर अपने से बड़ी शक्ति से कुछ मांगते हैं, रास्ते पे होते हैं, तो फिर वो हमें सही रास्ता दिखाती भी है और हमको उस पर लेकर जाती भी है। तो आपको कुछ ऐसी इल्यूजन्स अपने खत्म करने हैं जो कि आप को ब्राइट लाइट नहीं देखने देते या फिर आपके हार्ट में हमेशा पेन करके रखते हैं। आप लाइफ को जब भी चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं। 2 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि आप अपने आप को पेन में देखना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को खुशी में देखना चाहते हैं। आप जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर आप खुद को लगातार पेन देते रहना चाहते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर का कार्ड है, इसके दोनों तरफ 3-3 नंबर के कार्ड हैं। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ के लिए चाहते क्या हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ के लिए खुशियां ही चाहते हैं या हीलिंग चाहते हैं, और अभी तक जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी वो चीज़ें आपको दिखाई भी देंगी और समझ में भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट भी करने की ज़रूरत है और अपने आप पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, सोच समझकर काम करने की बात करता है। आप अपने पास्ट में, अगेन जैसे कि ये पर्सन इस कार्ड को यहाँ पे देख रहा है या इसकी नज़र में ये कार्ड है, आपका फोकस कहाँ पे है। आप लगातार चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पर्सन का कार्ड है। अथॉरिटी भी है इसके पास में, इसके पास भी अथॉरिटी है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर काम करता है और सोच समझ कर करता है। तो आपके दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, ये पुरानी मेमोरीज हैं, लेकिन वहाँ से पेन भी है आपके लिए, यानी कि आपके लिए पास्ट में कुछ ऐसी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं जिसने आपको बदल दिया है, लेकिन आपकी हीलिंग भी हुई है। इसलिए आप कहीं ना कहीं नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं या फिर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ सकें। आप खुद को हमेशा एक सेक्रीफाइस वाले मोड में ही देखना चाहते हैं या फिर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड लिटरली आपके ना ऐसे ही हैं, यानी कि आप जीवन में शायद हमेशा ऐसे ही रहे हैं, हमेशा उल्टे लटके हुए, यानी कि हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस के मोड में। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर हैं, यहाँ पर आप जिस जगह पर हैं आपको पता है कि कौन आपके लिए वर्थ करता है और कौन वर्थ नहीं करता, किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ आपको काम नहीं करना। मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई ऐसी लगातार एंडिंग्स करते जा रहे हैं और इस बर्डन को आप उतारते जा रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं करता। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी विशेष ईश्वर सुन नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपकी विशेष सुनी भी जा रही हैं, क्योंकि टैरो का विश कार्ड है और उसके हिसाब से ईश्वर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट भी कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि ये अगेन प्रोटेक्शन बबल है। और यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहा है, क्योंकि आप अपने आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या तो उसके साथ कनेक्टेड हैं या फिर आपने अपनी सोल के असेंशन पे बहुत सारा काम किया है या आपने शेडो वर्क बहुत सारा किया है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। शेडो वर्क कह लीजिए, इनर वर्क कह लीजिए, यहाँ पर आपने शेडो वर्क करते करते या इनर वर्क करते करते जैसे अपने आप को खत्म ही कर दिया है और आप बहुत ही अकेले हैं दुनिया में। तो देखिए अगेन बस यही एक बात याद रखिएगा, ये बातें उन्हीं के साथ चलती हैं जो कि सही बात पे होते हैं। अगर आप किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी के लिए ये एंडिंग का कारण, पेन का कारण आप बन रहे हैं, तो ये चीज़ें वापस आती हैं। इसलिए अपनी एनर्जी फील्ड को हमेशा ही क्लियर रखना चाहिए। किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। वो जो इंसान अपने जीवन में जो कर रहा है आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, तो आप भी ना ही करें तो अच्छा है।
तो ये बात उन लोगों के लिए थी जो दूसरों के जीवन में परेशानियां क्रिएट करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो नहीं करते। लेकिन साईं बाबा आपसे कह रहे हैं जिस भी चीज़ को लेके आप वरीड हैं उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पर आर्चएंजल्स एनर्जीज भी हैं, और आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसकी तरफ आप फोकस कीजिए कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस तरह से लाइफ में स्टेप लेने हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखना है, सक्सेसफुल होना है, अपनी ग्रोथ करनी है। यहाँ पर आपके सामने अब सारी सिचुएशंस क्लियर हैं, यानी कि ये समय आपके लिए ऐसा है जब आप सभी चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं, और ये जो क्लैरिटी है आपको इस पेनफुल एंडिंग से ही मिल रही है। यानी कि आपके जीवन में या तो कुछ ऐसा हुआ है, या हो चुका है, या हो रहा है, या होगा, जिससे आपको कोई ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जिससे आपके सारे बर्डन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और आपको जो करना है उसको आप कर सकेंगे। ये आपके सोल ट्राइब का भी कार्ड है, यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी रियल लाइफ में तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिट गाइड्स में कोई ना कोई ऐसे हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपके साथ में हैं। आपकी लाइफ में तो लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं, लेकिन स्पिरिट गाइड हैं आपके साथ में, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको किस जगह जाना है, किस तरह जाना है, क्या करना है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये आपके लिए ऐसा, ये अवेकनिंग जैसा है आपके लिए कुछ ना कुछ अवेकनिंग है यहाँ पे, या फिर आपको मिली है ऐसी अवेकनिंग कि ईश्वर आपसे कनेक्टेड है। जैसे इसकी आइस के ऊपर या सर के ऊपर वाइट लाइट, ये सूरज की लाइट आ रही है, यहाँ पर भी इसके हार्ट से ये वाली जो लाइट है जा रही है ऊपर तक। तो आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, और ईश्वर आपको सुनता है और आपको रिस्पॉन्ड भी करता है। ये डेथ का कार्ड ऐसा है कि जैसे आपका किसी सिचुएशन से रिबर्थ हुआ है, और आप प्रैक्टिकल तो हुए हैं लेकिन इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, या तो आपने अपने हार्ट के ऊपर या फिर अपनी लाइफ के ऊपर ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है या बबल है ये बना लिया है, जिससे हर पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता या फिर आप तक अप्रोच नहीं कर सकता। मैं इसी तरह की एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। आप कुछ ऐसी चीज़ों को या कुछ ऐसे ऑफर को भी छोड़ रहे हैं जो आपके लिए या तो लुभावनी हो सकते हैं या आपकी दिल की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो यहाँ पर आपको साईं बाबा क्लियरली इस बात को गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी वर्थ को पहले जानना है, आपको पहले अपने आप को समझना है, और ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहना है जो कि आपको सही नहीं रहने देती। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको इमोशनली हील होना है और आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है, आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है। इसलिए जो भी चीज़ें आपको वरी दे रही हैं या फिर आपको बार बार चिंताएं देती हैं, उस तरफ आपको नहीं सोचना है। पास्ट आपका पास्ट में ही अच्छा होता है, और ये बात मैं हमेशा ही कहती हूँ, हमेशा ही कहूँगी। यहाँ पर एक्स लिखा है या फिर एक्स बना हुआ है, यूं कह लीजिए, तो ये डिज़ाइन भी कह सकते हैं आप है, लेकिन यहाँ पे एक्स लिखा है, ये एक्स है। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी को आपको क्लोज कीजिए और आप अपने फ्यूचर का वेलकम कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट और ब्यूटीफुल बना सकें। अगर आप पास्ट के लोगों की तरफ ही ये ध्यान देते हैं कि वो आपको खुशी देंगे या फिर उनकी वजह से ही आप खुश हो सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। जो लोग आपको पहली बार में ही हर्ट करते हैं, या किसी वजह से आपका कोई रिलेशन छूट जाता है, तो बार बार आपको वैसा ही रिलेशन क्यों चाहिए, बार बार आपको उसी तरह का इंसान क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो इंसान आपके जीवन में था तो जरूरी नहीं है कि आपका रिश्ता उससे बहुत अच्छा रहा हो, आपकी सोच उसके साथ बहुत मैच करती हो, तब उसमें आपको कमियां दिखाई देती होंगी, उसको आप में दिखाई देती होंगी। यानी कि यहाँ पे ये कहानी जो है हमेशा चलती रहती है जब तक कि आप इसको एंड करना चूज नहीं करते। जीवन जीने का यही एक तरीका है और इसी तरह से जीवन जीना चाहिए। जब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि डोरी अगर एक बार टूट जाती है, आप उसको जब जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। आपको वो इंसिडेंट हमेशा याद रहता है, चाहे आप कितना भी माफ़ कर लें जब आपके साथ में कुछ बुरा हुआ था। चाहे आप किसी से कितना प्यार करते हो, चाहे आप किसी को कितना माफ़ करते हो, लोग मूव ऑन करना तभी चूज़ करते हैं जब उनको याद होता है कि धागे के अंदर गांठ पड़ी हुई है। इस बात को मेरी याद रखिएगा। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस वाले मोड में रहे हैं, अपनी एनर्जीज को यहाँ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग होंगे तो ही आपके लिए चीज़ें सही होंगी। बर्डन ऑफ वरीज है, उसको रिलीज कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, और आपके लिए सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, और ये होती रहेंगी अगर आप अपने सही बात पे हैं, या फिर आप जीवन में हैप्पीनेस को वेलकम करते हैं, लाइफ की पॉजिटिविटी को, ब्राइट साइड को वेलकम करते हैं। 19 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये 12 नंबर का कार्ड है, ये 6 नंबर का, ये 13 नंबर का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आपको अपने विजडम का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जीवन ने आपको क्या सिखाया है, समझाया है,
या तो आप उसका यूज़ कर रहे हैं या फिर आप करेंगे। इसलिए जो भी चिंताएं आपको अभी भी हो रही हैं वो आपके लिए पेनफुल जो सिचुएशन थी या साइकिल था वो एंड हो गया है या हो रहा है, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, आपके अंदर एंजाइटी बहुत है, उस एंजाइटी को थोड़ा सा आपको रिलीज़ करना है। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड, ये ऑप्शन 2 की एनर्जी हैं सारी। ये वाले जो कार्ड्स थे उसमें अपने आप ही आए थे, तो आप देखना चाहें तो उसको देख लीजिएगा, या फिर कोई अदर पाइल आप सुनना चाहते हो। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट, तो खुश होना आपका अधिकार है, इसलिए खुश आपको होना चाहिए, लाइफ को सेलिब्रेट करना ही चाहिए। अपनी इमोशनल हैप्पीनेस की जिम्मेवारी आपकी ही है, किसी और की नहीं है। अगर आप खुद को टॉर्चर करते रहते हैं पुरानी यादों में, सोच सोच के कैरियर की बातों को, बिजनेस की बातों को, तो हैप्पीनेस चली जाती है। दुख भरे दिन बीत गए, तो दुख भरे दिन डेफिनेटली बीत रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। अब आप चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में कि आपको एक्चुअली करना क्या है। जिनको मिल चुकी है बहुत अच्छी बात है, जिनको मिल रही है बहुत अच्छी बात है, जिनको मिलेगी उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी होगी तो आप बहुत कुछ लाइफ में कर पाएंगे। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है उसको देखिए। सोशल मीडिया में अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर को सर्च कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक्स को फॉलो करने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। बिजनेस में आप लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ में, उनके आइडियाज़ के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फैमिली को अगर आप सोशल मीडिया पे फैमिली को स्टॉक कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ में किस तरह का रोल प्ले करता है उसको यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया को देख देख कर डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर वो बात है प्रेजेंट जो कि आपको बहुत अच्छे से डिप्रेशन दे सकती है। आप क्या देख रहे हैं उसको चूज़ कीजिए, कितना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं उसको देखना है आपको। चीज़ें बैलेंस करनी है एक्चुअली। यहाँ पे सुरक्षा कवच, तो आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे है आपका सुरक्षा कवच, बहुत स्ट्रांगली है एनर्जी यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है बी कॉन्फिडेंट, तो चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या फिर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या ऑनलाइन कोई आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आपका काम भी प्रोटेक्टेड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कामों को करते जाइए, लोगों की चिंताएं नहीं कीजिए, ईश्वर उनको संभाल लेगा, क्योंकि ईश्वर तो सबसे बड़ा ही है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहिए ताकि आपकी चीज़ें हो सकें। डिवाइन ऑर्डर में है आपके लिए कोई चीज़, मैजिक इन योर हैंड्स, फॉलो योर ब्लेस, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली एंसेस्टर्स की एनर्जीज तो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। ऑप्शन 2 सुनना चाहें तो एक बार सुन लीजिएगा, वहाँ पे ये एनर्जीज रिपीट हुई हैं, कुछ मैसेजेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।